बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति सहित अन्य पूर्व सैनिक संगठनों ने वन रैंक वन पेंशन विसंगति को दूर करने के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है एवं उनकी मांगों के प्रति अनदेखी पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। समिति ने मेल के माध्यम से राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा व सांसद अनुराग ठाकुर को केंद्र सरकार से मांगे मनवाने के प्रति ज्ञापन प्रेषित किया है। पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि लोकसभा चुनावों से पहले वन रैंक वन पेंशन विसंगति को दूर नहीं किया गया तो लोकसभा चुनावों में केंद्र सरकार को इसका खामियाजा भुगतना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सैनिक पिछले 72 दिनों से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक इस ओर उचित कदम नहीं उठाए गए हैं, जिससे पूर्व सैनिकों में रोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने इससे पहले बिलासपुर शहर के चंगर सेक्टर स्थित शहीद स्मारक में 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पूर्व सैनिकों ने धरना प्रदर्शन व नारेबाजी भी की। उन्होंने इस मुद्दे पर राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा को पत्र भेजकर केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए ताकि लाखों पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिल सके। इस अवसर पर प्रमुख पूर्व सैनिक एवं पदाधिकारी सुरेंद्र एवं हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति अध्यक्ष कैप्टन बालम राम ने कहा कि पूर्व सैनिक विसंगति दूर करने को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक गंभीरता नहीं दिखाई है। उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन विसंगति होने के चलते पूर्व सैनिकों में रोष है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वन रैंक वन पेंशन विसंगति दूर करने को लेकर केंद्र सरकार को अवगत करवाया गया है, लेकिन अभी तक इस मसले पर केंद्र सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके चलते केंद्र सरकार के खिलाफ पूर्व सैनिकों का रोष बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पूर्व सैनिकों के मसले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश का वाइस चेयरमैन और जिला प्रभारी हूँ। मेरा नाम कैप्टन बालकृष्ण शर्मा। आज जो हमारा यहाँ पे शहीद स्मारक पर इकट्ठे होने का उद्देश्य ये है कि हमारी जो वन रैंक वन पेंशन के बीच में जो विसंगतियाँ हैं, उनको जो मांगों को हम लगातार उठाते आ रहे हैं, उन मांगों को हम उठा रहे हैं। और वो जो हमारे जो है पूर्व सैनिक जो है आज जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, परंतु सरकार हमारी आवाज़ को नहीं सुन रही है। और हमने पहले जो है समितियों के द्वारा जो है माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजे। उसके बाद जो है हमारा यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का एसोसिएशन बना, उनके माध्यम से हमने 3 अप्रैल को जो है ज्ञापन भेजे गए, जो कि महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को भेजे गए। और आज फिर जो है पूरे देश के बीच में ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आज का उद्देश्य है कि हमने जो है पहले उपायुक्त के माध्यम से पत्र दिए थे, परंतु आज हम जो है हमारे जो लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद हैं उनको जो है ज्ञापन दे रहे हैं। उनके द्वारा जो है हम सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं, ताकि जो है हमारी जो विसंगतियां हैं वन रैंक वन पेंशन के बीच में जो हमारे साथ भेदभाव किया गया है, सैनिकों के साथ में, हमारी एमएससी के बीच में, डिसेबिलिटी के बीच में, बीमारियों के बीच में जो है उनको जो है हम सरकार तक अपने संदेश को बार बार पहुंचा रहे हैं, परंतु सरकार जो है हमारी आवाज़ को अभी तक नहीं सुन रही है। और ना ही सरकार का कोई दिल्ली जंतर मंतर कोई नुमाइंदा आया है, ना कोई उन्होंने अपनी कोई बात रखी है, ना कोई संदेश दिया है। परंतु हम अपील करना चाहते हैं कि अगर जो है सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है, इतने दिनों से एक देश का सैनिक जो सड़कों के पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, आक्रोश रैली निकाल रहा है, परंतु जो है सरकार नहीं सुन रही है। अगर नहीं सुनेगी तो हम जो है आने वाले समय के बीच में जो है वोट पर चोट करेंगे। और अगर जो है फिर भी अगर आप सरकार हमारी विसंगतियों को दूर करती है, हमारी मांगों को मानती है, तो हम जो है चोट के ऊपर फिर वोट करेंगे, तो उनका साथ देंगे जो है। तो ये हमारी सरकार की अपील है कि यानी जो है इस बात को सुने और जल्दी से देश के सैनिकों को जो है सड़कों पर ना आने दे। ये बहुत बड़ा गलत संदेश जा रहा है जो है देश के लिए जो है। पूर्व सैनिक सुरेश कुमार, हमारा जो आजकल यहाँ पर इकट्ठे होने का मुख्य मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि हमारे बीच में से ही जयचंद रूपी बहुत से आस्तीन के सांप हमारे पूर्व सैन्य अधिकारी हमारे साथ जुड़े और सरकार के साथ मिलकर उन्होंने एमएसपी के ऊपर, OROP 1 के बीच में, वेतन आयोग 2016 के बीच में और OROP 2 के बीच में कनिष्ठ रैंक वालों के कंधे पर बंदूक रखकर हमारा ही हक चाट लिया। अपने लिए तो उन्होंने 12 से 16 गुना तक का जो है लाभ ले लिया, लेकिन जो कनिष्ठ रैंक है हमारे, उनकी पूर्ण रूप से अनदेखी हुई। अगर 2006 के वेतन आयोग को देखेंगे हम और वर्तमान में देखेंगे तो सारी की सारी विसंगतियां सामने आ जाएंगी। अधिकारी वर्ग के लिए बहुत ज्यादा लाभ दिया गया, जबकि अधिकारी वर्ग जो है OROP के लिए पात्र ही नहीं था। यह केवल उन कनिष्ठ रैंक वालों के लिए था जिनको कि फौज को जवान रखने के लिए कम आयु में पेंशन भेज दिया जाता है, चाहे वो विधवा परिवार पेंशन हो, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन हो, चाहे प्री मेच्योर का मुद्दा हो। प्री मेच्योर शब्द को जबरदस्ती जोड़ दिया गया। प्री मेच्योर जो है JCO OR और NCOs के बीच में है ही नहीं शब्द, जबकि हमें जो है डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस किया जाता था
और इनके लिए था, क्योंकि इनके लिए निश्चित वर्षों तक सेवा दी जाती थी। कुल मिलाकर इन्होंने हमारे साथ भीतरघात किया और हमारे साथ चलकर जब टेबल टॉक की बात आई तो अपने हित साध लिए और हमारा हक खा लिया, जिसके कारण पूरे सैनिक समाज में अधिकतर जो है सरकार के प्रति और वर्तमान अधिकारी वर्ग के प्रति बहुत ज्यादा आक्रोश फैल रहा है, जो कि किसी के लिए भी शुभ संकेत नहीं है। सरकार को चाहिए कि तुरंत 2024 के चुनावों से पहले पहले हमारा हक हमें दे दे और जो अधिकारी वर्ग को जितना भी एरिया दिया गया है उसको वापिस ले, और जो एरिया बन रहा है उनका उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि लाखों में उनको एरिया दे दिया गया और हमारा हक जो है उनको दे दिया गया। अधिक ना बोलते हुए अपने शब्दों को यहीं समेटूंगा। जय हिंद, जय भारत। वहीं पूर्व सैनिक सुरेश कुमार ने कहा कि कुछ पूर्व सैनिक अधिकारियों ने अपने स्वार्थों के चलते सरकार के साथ मिलकर अपनी वेतन विसंगतियों को दुरुस्त करवा लिया तथा कनिष्ठ सैन्य अधिकारियों की अनदेखी होने दी। उन्होंने कहा कि देश भर का पूर्व सैनिक इस विसंगति का विरोध कर रहा है, जिसके चलते केंद्र सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से यदि इस मसले को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई तो ये आंदोलन और उग्र रूप धारण कर लेगा, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। ना व्हाट्सएप ज्ञान, आज इस वीडियो में मैं एलर्जी के ऊपर बात करने वाली हूँ। ना फेसबुक बखान, अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो भी आप पीनट्स खा सकते हो। झूठे फैक्ट्स नहीं, ना एक्सपेंसिव सामान, बस बात सेहत की, रख कर आपका ध्यान। नीज की पेन, चाहे वो आर्थराइटिस का इशू हो या कोई भी नॉर्मल पेन हो, ये बहुत कॉमनली यंग एज ग्रुप में भी हो रही है। एक नंबर और हर समस्या का हल। डाइट वर्च्यूज, सेहत का साथी हर पल। बात करें सर्टिफाइड डाइटिशियन वाणी सिंगला से। लाइव 1 मई को दोपहर 2 बजे सिर्फ नेशन स्पीक्स पर 8091930300 पर। डाइट नोट्स विद वाणी सिंगला, ब्रॉट यू बाय डाइट वर्च्यूज।